और चलिए अब बात करते हैं देश विदेश की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्र कैद यानी कि मरते दम तक जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषी संजय रॉय पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि सियालदह कोर्ट ने शनिवार 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी करार दिया था। सजा के ऐलान से पहले पेशी के दौरान संजय जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने जज के सामने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई अपराध ही नहीं किया। कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना। कोर्ट में पीड़िता के माता पिता ने कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। तो आपको बता दें कि आज सजा का ऐलान कर दिया गया है। संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, मतलब मरते दम तक उसे जेल के अंदर रहना पड़ेगा। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। और देखिए, कोलकाता रेप और मर्डर की केस की टाइमलाइन अब हम आपको एक एक करके बता देते हैं। दरअसल जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में इस को लेकर बवाल मचा था, जिसमें 9 अगस्त 2024 को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। 13 अगस्त 2024 को कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी थी। 15 अगस्त को कोलकाता समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ था और 21 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ ने संभाली थी। 22 अगस्त 2024 को डॉक्टरों ने 11 दिनों से जारी हड़ताल वापस ली थी और 2 दिसंबर 2024 को सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। 7 अक्टूबर 2024 को मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और फिर 11 नवंबर 2024 को सियालदह अदालत में मुकदमा शुरू किया गया था। 18 जनवरी 2025 को आरोपी संजय रॉय को कोर्ट ने दोषी करार दिया। 20 जनवरी 2025 यानी कि आज आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर जमकर बवाल मचा था। देश भर में आवाज उठाई जा रही थी, प्रदर्शन किया जा रहा था, इंसाफ की मांग की गई थी और अब देखिए इसे सजा सुना दी गई है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के बस्ती में अपने प्यार को पाने के लिए एक मुस्लिम लड़के ने धर्म परिवर्तन कर लिया और इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। सद्दाम ने से शिव शंकर बने लड़के ने हिंदू रीति रिवाज से अपनी प्रेमिका अनु सोनी के साथ शादी कर ली। शिव मंदिर में 7 फेरे लिए। करीब 10 साल पहले दोनों की दोस्ती हुई थी। दोस्ती प्यार में बदल गई। सद्दाम के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। अब सद्दाम ने हिंदू धर्म अपनाकर अनु सोनी के साथ शादी कर ली। हमें अपील है कि शिवशंकर ने हिंदू धर्म कबूल किया है और हिंदू संगठन से निवेदन है कि इसके मतलब कोई जोर या दबाव मतलब कोई बदतमीजी मत ले। मेरा नाम सद्दाम था। मैं अनु सोनी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपना धर्म बदल दिया। वो क्योंकि हिंदू है, शिवशंकर सोनी नाम में रखा हूँ जी, इसीलिए मुझे अच्छा लगा, मैं कर लिया। और अब बात मिडिल ईस्ट की भी करते हैं। हमास और इजराइल के बीच 15 महीने के बाद आखिरकार सीज फायर हो गया है। युद्ध विराम समझौते का पहला चरण चल रहा है। हमास ने 3 बंधकों को रिहा किया है। जिन बंधकों को आजाद किया गया है वो तीनों महिलाएं हैं। इनमें 24 साल की रोमी गोनेन, 28 साल की एमिली डमारी और 31 साल की डोरोन स्टीन ब्रेचर शामिल है। हमास की कैद से रिहाई के बाद तीनों इजराइल में अपने परिवार से मिली। उनका परिवार 15 महीने बाद अपने बच्चों को देखने के बाद रोने बिलखने लगा। खुशी में उनके आंसू निकल रहे हैं। हमास की कैद से आजाद हुई 3 महिला खुशी के मारे रो रही थी। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था और इस दौरान हमास के लड़ाके 251 इजरायलियों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे, जिसके बाद इजराइल ने गाजा में हमास पर ताबड़तोड़ हमले किए। और अब बात शेयर बाजार की करते हैं। हफ्ते के पहले आज सेंसेक्स 454 अंक के तेजी के साथ 77,073 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 141 अंक की तेजी रही।
ये 23,344 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयर में से 29 में तेजी और 21 में गिरावट रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ है। NSE सेक्टोरल इंडेक्स में प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.99% की तेजी रही। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।